नमस्कार, राजस्थान लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। तो आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं वो राजधानी जयपुर के दौरे पर हैं, जहां पर तमाम कार्यक्रमों में वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टैचू सर्किल से मेरे सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी लखवीर, वहां पर क्या कुछ नजारा? बताना चाहूंगा, स्टैचू सर्किल पर मौजूद हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत जेपी नड्डा का किया जा रहा है। परंपरागत लोक नृत्यों का जो बेमिसाल अनूठा दृश्य है वो यहां पर देखा जा सकता है। चाहे जो नृत्य चाहे ढूंढाड़ का हो, चाहे मेवाड़ अंचल का हो, चाहे मारवाड़ का हो, सभी जगह के नृत्यों से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पारंपरिक राजस्थानी तरीके से स्वागत किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि तमाम अलग अलग जगहों से, अलग अलग मोर्चों से आए कार्यकर्ता जेपी नड्डा का स्वागत कर रहे हैं। और जिन किसान बिलों का विरोध बताया जा रहा है, जिन कृषि कानूनों का विरोध बताया जा रहा है, वो तमाम किसान जो जयपुर के आसपास के इस इलाकों से आए हैं वे हल भेंट कर रहे हैं। तस्वीरों में एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ इंडिया पर देख पाएंगे। जेपी नड्डा को हल भेंट किया है जयपुर ग्रामीण के किसानों ने। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर जेपी नड्डा का जिस प्रकार से स्वागत किया गया है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों एक गाड़ी में मौजूद है। सम्मान पूर्वक सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन जो है, उनका जो सम्मान जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। जगह जगह पर स्वागत हो रहा है भव्य तरीके से, राजस्थानी पारंपरिक तरीके से इनका स्वागत किया जा रहा है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये जयपुर की स्टैचू सर्किल है। ठीक सामने बिरला ऑडिटोरियम सभागार है, जहाँ पर प्रदेश कार्य समिति को जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। यहाँ पर पूरी स्टैचू सर्किल पर जो पारंपरिक नृत्य राजस्थान के हैं, चाहे वो ढूंढाड़ अंचल की बात हो, मेवाड़ अंचल की बात हो, वागड़ अंचल की बात हो, मारवाड़ अंचल की बात हो, सभी जगह के पारंपरिक लोक नृत्यों का दिखाया जा रहा है। वो लोक नृत्यों से उनका अभिवादन किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। ये राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है, पारंपरिक अंदाज है, जिसके जरिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जयपुर में, गुलाबी नगरी जयपुर में पधारने पर भव्य स्वागत किया जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा। तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजधानी जयपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो मान सम्मान दिया जा रहा है उसको स्वीकार कर रहे हैं। और स्टैचू सर्किल पर बड़ी तादाद में जयपुर ग्रामीण से जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, जयपुर ग्रामीण के जो भाजपा से जुड़े किसान हैं, वो आए हुए हैं। वो ये मैसेज जेपी नड्डा को देना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से पूरे देश में भले ही कई किसान संगठन इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हों, लेकिन राजधानी जयपुर में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। ये जो किसान आए हैं वो हल स्वरूप भेंट जेपी नड्डा को सौंप रहे हैं और ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जेपी नड्डा जी, जिस प्रकार से आप राजस्थान में आए हैं, कृषि कानूनों का कोई विरोध नहीं है। राजस्थान के, जयपुर के जितने भी किसान हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और ये मैसेज दिलवाने की कोशिश बीजेपी प्रदेश इकाई ने की भी है। और इसी की तस्वीर आज आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जयपुर ग्रामीण के जो किसान हैं वो स्टैचू सर्किल पर जेपी नड्डा का भव्य अंदाज में स्वागत करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के सामने उनके विधानसभा क्षेत्र आमेर के जो मतदाता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो अभिवादन कर रहे हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं, जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं। ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में एकजुट होकर काम कर रही है, मजबूती से काम कर रही है। ये मैसेज बीजेपी के आमेर विधानसभा क्षेत्र से, जयपुर ग्रामीण से जो कार्यकर्ता आए हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दिखाना चाह रहे हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया संगठन का जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जो बखूबी उनको अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो वाकई में बीजेपी उसका लाभ आने वाले दिनों में लेगी। और जो तस्वीर आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिखाई है वो इसी बात की है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बीजेपी के लिए समर्पित है, भारतीय जनता पार्टी की निष्ठापूर्वक काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो बीजेपी के नेताओं की जो तस्वीरें देखने को मिल रही थी, जो बयान देखने को मिल रहे थे कि बीजेपी एकमुखी नहीं है, एकजुट नहीं है, उसको भी आज तोड़ा गया। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादी से, मुकेश जी, जोरदार तरीके से स्वागत किया गया जेपी नड्डा का। देखिए, बहुत ऐतिहासिक स्वागत आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की ओर से। आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट से लेकर के यहाँ बिरला ऑडिटोरियम तक जिस प्रकार से युवाओं ने, महिलाओं ने, किसानों ने, सब प्रकार के वर्गों ने आकर के जिस प्रकार से जेपी नड्डा साहब का स्वागत राजस्थान में किया है, उससे बात साफ है कि राजस्थान की जनता राजस्थान के कुरास से बहुत अप्रसन्न है और उससे अप्रसन्न होकर आक्रमण सरकार के खिलाफ
एक मतदान करने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ने जो काम किया है ऐतिहासिक। बीजेपी के लिहाज से अगर देखा जाए तो लगातार चर्चाएं कि बीजेपी में गुटबाजी है और वसुंधरा समर्थक जो नेता है उनके बयान भी सामने आ रहे थे। ऐसे में आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जिस प्रकार से एयरपोर्ट पर पहुंची है, प्रदेश प्रभारी के साथ आई है, तो कहीं ना कहीं एकजुटता का मैसेज भी बीजेपी देना चाहिए। निश्चित रूप से पार्टी एकजुट है और पार्टी एकजुटता के साथ ही काम करती है। भारतीय जनता आदरणीय वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उसके नाते से उनका यहाँ आना और इस कार्यक्रम में भाग लेना यह स्वाभाविक बात है। प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच को सुन रहे थे आप, साफ तौर पर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का कोई विग्रह नहीं है, कोई अंतरकलह अंतर्द्वंद नहीं है। एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और एक एक नेता पार्टी के लिए समर्पित है, निष्ठापूर्वक काम कर रहा है और इसी की वानगी है कि आज जो तस्वीरें देखने को मिल रही है वो यही इशारा करती हैं। और तस्वीरों में एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं आप, बिरला ऑडिटोरियम सभागार में दाखिल होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। साथ में उनके हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा और हजारों की तादाद में आए हुए भाजपा कार्यकर्ता जो देश भर प्रदेश भर के अनेक अनेक कोने से आए हैं। बीजेपी के हर मोर्चे के जो कार्यकर्ता हैं वो तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि कितनी उत्साहपूर्वक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत कर रहे हैं। राजधानी जयपुर पर आने पर उनका भव्य एक लवाजमे के साथ स्वागत किया जा रहा है। दिखाया जा रहा है कि राजधानी जयपुर जिस मान मनोहार के लिए जानी जाती है उसकी जो अनूठी तस्वीरें पेश करने की कोशिश की जा रही है और एकजुटता का मैसेज दिया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह वाकई में देखते ही बनता है। न्यूज़ इंडिया पर लगातार पल पल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक एक चप्पे चप्पे की कवरेज हमने आपको दिखाई है और सबसे बड़ी बात है विश्लेषणात्मक तरीके से अगर इस दौरे को देखा जाए काफी अहम और महत्वपूर्ण ये दौरा है। बिल्कुल गुटबाजी की चर्चाओं के बीच में एकजुटता का मैसेज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई देना चाहती है और उसी की वानगी रही कि आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शामिल हुई, स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया और प्रदेश प्रभारी के साथ मौजूद रही। तो अब एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज़ इंडिया के माध्यम से देख सकते हैं। सभी दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, बिरला ऑडिटोरियम सभागार में दाखिल हो चुका है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला और यहाँ पर प्रदेश कार्य समिति को संबोधित भी करने वाले हैं जेपी नड्डा। तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुटता का मैसेज देकर जाएंगे। प्रदेश में जो आगामी 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसके लिए मंत्र देकर जाएंगे, जीत का टास्क देकर जाएंगे कि आखिरकार कैसे भारतीय जनता पार्टी परफॉर्म करे, कितनी मजबूती के साथ काम करे और प्रदेश में बीजेपी का कमल खिलता रहे। जो चर्चाएं थी गुटबाजी की, जो चर्चाएं थी अंतरकलह की, जो चर्चाएं थी अंतर्द्वंद की, जो चर्चाएं थी विग्रह की, उस पर कहीं ना कहीं विराम आज के इस शक्ति प्रदर्शन से लगाया जा सकता है। भले ही देश भर में 5 विधानसभा का चुनाव राज्यों में होने हैं, लेकिन उसके बीच राजधानी जयपुर से जो मैसेज आज जेपी नड्डा के काफिले स्वागत सत्कार के द्वारा दिया गया वो यही दिया गया है कि प्रदेश बीजेपी का एक एक नेता, तमाम कार्यकर्ता एकजुट हैं, एक मंच पर हैं और इसी के लिहाज से इनके विधानसभा चुनाव के बीच में इस अहम और महत्वपूर्ण दौरे की गंभीरता को भी आप समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बंगाल चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो बंगाल चुनाव में के लिए भी भारतीय जनता पार्टी एक्टिव है। भले ही जेपी नड्डा सशरीर राजधानी जयपुर में मौजूद हो, लेकिन इनका मन, दिमाग, मस्तिष्क आज भी पश्चिम बंगाल के चुनाव पर टिका हुआ है और इसी का कारण है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश कार्य समिति को संबोधित करने के बाद मालवीय नगर स्थित काली माता मंदिर में जाएंगे और ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि बंगाली समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, बंगाली समाज एकजुट तरीके से पश्चिम बंगाल में मतदान करने वाला है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है प्रीति, क्योंकि पश्चिम बंगाल में प्रवासी राजस्थानी बहुतायत संख्या में निवास करते हैं प्रवासी राजस्थानी। इस लिहाज से उन वोटर्स को लुभाना भारतीय जनता पार्टी चाहती है, क्योंकि जो प्रवासी राजस्थानी रहते हैं पश्चिम बंगाल में वो बीजेपी के पक्ष में वोट करें। और इसी का वानगी है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो राजस्थान से आते हैं, उन्हें पश्चिम बंगाल में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार उनके कई दौरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज जिस प्रकार से जो भव्य नज़ारा देखने को मिल रहा है और जिस प्रकार से जेपी नड्डा बंगाली समाज के नेताओं को, उनके समाज के जो लोग हैं उनको संबोधित करेंगे, उनसे रूबरू होंगे, तो यही मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि न केवल राजधानी जयपुर के इस दौरे से प्रदेश की 4 सीटों पर उपचुनाव में भाजपा कमल खिलाने वाली है, बल्कि
जो देश में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उन तमाम जगहों पर बीजेपी अपना कमल खिलाने वाली है। और सबसे बड़ा संदेश यही कि तमाम बीजेपी कार्यकर्ता, तमाम बीजेपी नेता एक मंच पर हैं, एकजुट हैं। प्रीति, बिल्कुल लखवीर, जिस तरीके से जो नज़ारा फिलहाल आप लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और जितनी गर्मजोशी के साथ यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है, धीरे धीरे उनका काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो लखवीर, अगर भारतीय जनता पार्टी की जो बात करें कि यहाँ पर एकजुट करने की कोशिश उन्हें करने की कोशिश की जा रही है, वो तो एकजुट हो ना हो, लेकिन कह सकते हैं जिस तरीके से आपने कहा कि राजस्थान में उपचुनाव जो है और तमाम जो दूसरे राज्य उनमें जो आगामी विधानसभा चुनाव है, वहां जरूर कह सकते हैं विपक्ष के लिए सिरदर्दी बन सकते हैं वो चुनाव। देखिए प्रदेश बीजेपी अब पल पल चप्पे चप्पे पर एक्टिव नजर आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि तमाम नेता एक मंच पर आ गए हैं। सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में फिलहाल विपक्ष में है। विपक्ष की भूमिका में प्रदेश बीजेपी एक्टिव नजर आए, मजबूत नजर आए, ये सबसे बड़ा टास्क है। ऐसे में तमाम जितने भी आयोजन होंगे, तमाम प्रदर्शन होंगे, उसमें तमाम नेता एकजुट एक मंच पर नजर आएंगे। ये इसकी कोशिश आज से शुरू की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई 7 मार्च से लेकर 14 मार्च तक एक पूरा पखवाड़ा चलाने वाली है, जिसमें प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन किए जाएंगे, प्रदेश के अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन किया जाएगा, विरोध किया जाएगा कि प्रदेश की सरकार 2 साल का जो शासन था उसमें पूर्णतः विफल रही है। और इसी का कारण है कि आज एकजुटता का मैसेज यहाँ से दे दिया गया है। साफ तौर पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं, बिरला ऑडिटोरियम सभागार के पोर्च में जेपी नड्डा की गाड़ी पहुंच गई है और जेपी नड्डा का गर्मजोशी से भाजपा कार्यकर्ता लबरेज तरीके से स्वागत कर रहे हैं। और जेपी नड्डा अब अंदर प्रदेश कार्य समिति की बैठक में दाखिल होंगे। तो लखवीर, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके दौरे से पहले जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से कहा जा रहा था कि वाकई ही उनका दौरा ये ऐतिहासिक होगा, तो कह सकते हैं कि आज का दिन ऐतिहासिक होता हुआ ही नजर आ रहा है। चलिए लखवीर, आप इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है, उनका काफिला बिरला ऑडिटोरियम के पास पहुंच गया है और अब से कुछ ही देर में वो बिरला ऑडिटोरियम पहुंच जाएंगे। उसके बाद में उनका वहां पर भव्य स्वागत किया जाएगा और इस दौरान जिस मेन मकसद के लिए वो यहां पर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, इस दौरान वो इस बैठक में शिरकत करेंगे और देखने वाली बात होगी कि इस दौरान इस बैठक में क्या कुछ खास मंत्र वो यहाँ पर कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देकर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, भरतपुर में आए दिन बाइक सवार तेज रफ्तार से दौड़ते हुए नजर आते हैं और बाइक सवारों की यही रफ्तार किसी ना किसी की जान जरूर ले लेती है। ऐसा ही मामला सामने आया है उद्योग नगर थाना क्षेत्र के रेलवे पुल से, जिनमें 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए। वहीं हादसे में एक की उपचार के दौरान मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल लोगों का उपचार अस्पताल में चल रहा है। 7:05 पे हमें सूचना मिली, हम मौके पहुंचे। 2 इंजर्ड हैं। प्रहलाद सन ऑफ गंगाराम जाटव, उम्र 25 साल, निवासी 4 थोक जगीना। दूसरा है राहुल सन ऑफ दशरथ जाटव, उम्र 26 साल,
निवासी विजयनगर, इन दोनों इंजर्डों को एडमिट करा दिया है। एवं प्रदीप सनो फूल सिंह ठाकुर निवासी ये छेड़ की मर्डर, जिसके ऑन स्पॉट खत्म हो गया है। बांसवाड़ा की खादू कॉलोनी स्थित एक मकान पर एटीएस, एसओजी और शहर पुलिस की ज्वाइंट टीम ने दबिश देकर 101.8 किलो प्रतिबंधित ड्रग्स एल्प्रोजोलम बरामद की है। वहीं पर टीम ने मौके से 270 ग्राम अफीम भी जब्त कर ली। जब्त किए गए प्रतिबंधित ड्रग्स की बाजार में कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। साथ ही टीम ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से 7 दिन की रिमांड पर लेकर अब नशे का कारोबार करने वाले बड़े रैकेट का पता लगाने में जुट गई है। यहाँ पे कुछ लोगों के इन सब चीज़ों में लिप्त होने की, और या फिर ये लोग इसका कहीं से लेके आए हैं, कहीं पे रखा हुआ, इस तरह की सूचना एसओजी की तरफ से आई थी, जिसपे कि हम लोगों ने ये एनडीपीएस की कार्रवाई की है। 2 व्यक्ति को इसमें अरेस्ट किया गया, जिनके नाम परवेज और सलीम है। इनसे 270 ग्राम अफीम और लगभग 100 किलो अल्फ्राजोलम, जो कि एक प्रतिबंधित नशीला पदार्थ है, वो इनसे मिले हैं। आगे हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं कि ये लोग कहाँ से लेके आए या क्या इसका यूज करते थे, कहाँ पे इसकी सप्लाई करते थे। टोंक के देवली में गुजर रहे पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब नगर पालिका मंडल देवली 4 लेन सड़क बनाएगी। इसको लेकर नगर पालिका प्रशासन की कवायद भी शुरू हो गई है। 4 लेन सड़क बनाने के बाद लोगों को अब यहां पर सुविधाएं मिलेगी। पालिका अध्यक्ष नेमी चंद जैन ने बताया है कि शहर में दौलता मोड़ अंडरपास से लेकर शहर के जयपुर चुंगी नाके तक और कोटा रोड पर चुंगी नाके से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास पर चिंताहरण बालाजी तक 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। फिलहाल ये सड़क डबल साइड बनी हुई है। 4 लेन सड़क की डीपीआर तैयार की जा रही है, जिसके आते ही वित्तीय स्वीकृति लेकर 4 लेन सड़क का काम शुरू कर दिया जाएगा। पालिका ने जो ये घोषणा की है दौलता मोड़ से लेकर चिंताहरण बालाजी तक के रोड की, वो बहुत ही अच्छा कार्य है और इससे लोगों को आवाजाही की सुविधा मिलेगी। रोड के बीचों बीच डिवाइडर बनेगा, लाइटें लगेगी, इससे शहर की सुंदरता व सौंदर्यकरण भी बढ़ेगा, साथ ही लोग व्यवस्थित ढंग से चल पाएंगे। कई जगह पे गड्ढों में पानी भर जाता है और रोड पे पानी चलता है तो गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं। दोनों तरफ हम नाला बनाना चाहते हैं और इससे सौंदर्यकरण भी होगा शहर का, और कई 1 लाइन होने से एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, उनकी भी समस्या से निजात मिलेगी और जान माल की सुरक्षा रहेगी। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी झुंझुनू दौरे पर रहे, जिनका पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने गर्मजोशी से साथ में स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जयंत चौधरी ने कहा है कि चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि खेत खलिहानों से निकलकर देश के लिए नया नेतृत्व आया है। अब वक्त आ गया है देश को नया नेतृत्व पैदा करना है। ये सरकार अहंकार में डूब चुकी है। जब तक सूरज चांद रहेगा, सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, खड़े होने की जरूरत है, अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है। अपना जो संकल्प है किसानों का, सरकारों को एहसास होना चाहिए कि राजनीतिक चोट उन लोगों को मिलेगी जो आज किसान का विरोध करते हैं। इसीलिए इन पंचायतों में हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहते हैं। बीजेपी अभी भी उसी पैतरे का उपयोग करना चाह रही है। वे बंटवारे करती है, तुम बड़े किसान हो, ये तुम्हारी लड़ाई, तुम छोटे किसान हो, तुम इस मुद्दे में मत जोड़ो। तुम्हारे यहाँ मंडियाँ नहीं है, यहाँ सरकार वैसे ही नहीं खरीदती, तुम्हें बहुत बड़ा लाभ होगा क्योंकि अदानी अंबानी सीधा खेत से तुम्हारे आके खरीदेंगे, बिचौलियों से तुम्हें बचाया जाएगा। हम तो किसान को आज़ाद कर रहे हैं। ये उनकी एक तरीका है, कम्युनिकेशन है किसानों में। नागौर में लूणी नदी इलाके के गांव में पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करी है। पुलिस टीम ने रियाबड़ी के समीप में बजरी का अवैध खनन करते हुए एक जेसीबी और अवैध बजरी से भरे 4 डंपर यहां पर जब्त करे हैं। इसके अलावा 4 लोगों को यहां गिरफ्तार किया गया। अचानक हुई पुलिस कार्रवाई के बाद में बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी।
बीकानेर में कोलायत के नातुड़ा गांव की रोही स्थित खेत में युवक की आवासीय ढाणी में लगी आग से लाखों रुपए का यहां नुकसान हो गया है। सूचना मिलने के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश करी, लेकिन तब तक आग से सारा सामान जलकर खाक हो गया था। आगजनी के कारण एक बकरी की भी वहां पर जलकर मौत हो गई है। घर की महिला भी आग की चपेट में आ गई, जिसकी वजह से वो झुलस गई। उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सूचना मिलने पर सरपंच प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे हैं, साथ ही पटवारी और प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत करवाया गया। पंचायत में नांदड़ा रोई रे मैंने आग लगी भी पर सरपंच मौके पर पहुंचो, गाँव रा भी पहुंचा, सब आग बुझाई। तो उनमें आग में कुछ कहीं नहीं रे बच्चियों ढाणी वाला रे, और गाँव रा लोग भी भेड़ा हो गया और भी रे मैंने गाँव रा भेड़ा होकर बुझाई आग ने। और मौके पर सिक्का भी भेड़ा होया, सिक्के गाँव की तरफ सहयोग करियो। अहमदाबाद की साबरमती नदी में 25 फरवरी को कूदकर जान देने वाली 23 साल की आयशा बानो मकरानी के सुसाइड केस में पुलिस को बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है। मामले में गुजरात पुलिस ने आयशा के फरार पति आरिफ खान को राजस्थान के पाली से गिरफ्तार कर लिया। आपको यह भी बता दें कि दहेज उत्पीड़न से तंग आकर पीड़िता ने अपनी जान ले ली थी और सुसाइड करने से पहले एक वीडियो संदेश यहां पर रिकॉर्ड किया था। वहीं पर आयशा के परिवार वाले न्याय की लगातार गुहार लगाते हुए आरोपी को फांसी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुट गई है। दौसा के लालसोट में एक स्कूली बस में सवार बच्चों की जान उस वक्त खतरे में पड़ गई जब बस चालक ने बिना सोचे समझे बस को सड़क पर घुमा दिया। इस दौरान बस एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें करीब आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक बस में करीब 1.5 दर्जन स्कूली बच्चे सवार थे, जिनमें से 7 बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें लालसोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवा दिया गया। इनमें से एक बच्चे को जयपुर रेफर करने की जानकारी भी मिली है। प्रथम दृष्टया स्कूली बस चालक की लापरवाही से ये घटना होना बताया जा रहा है। हालांकि लालसोट पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने बताया है कि घटने के बाद से पुलिस मौके जब पहुंची तो वहां पर घायल बच्चों को एम्बुलेंस की सहायता से चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया गया। घटना के कारणों की पुलिस लगातार जांच कर रही है। एक्सीडेंट अपने स्कूल बच्चों की गाड़ी और एक ट्रक था, उन दोनों में एक्सीडेंट हुआ है। कितने जन घायल हुए? लगभग 6 बच्चे घायल हुए हैं, जिनका मेडिकल करवाया। इसके लापरवाही सामने निकल कर आया। अब वो तो आगे तफ्तीश से मालूम चलेगा। चूरू में सुजानगढ़ उपखंड में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों ने गुरुजनों के सहयोग से ज्ञान के कई उपयोगी मॉडल यहां पर बनाए हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर जब बच्चों ने गांव दीवानी के विद्यालय में अपने मॉडल्स की प्रदर्शनी लगाई तो ग्रामीण बच्चों की प्रतिभाएं देखकर सब हैरान रह गए, जिसे लेकर सरकारी स्कूल के अध्यापक ने बताया है कि सरकार का आदेश था कि सप्ताह में 2 दिन बच्चों के घरों में जाकर होने वाले उन्हें होमवर्क दिया जाए। जब बच्चों ने घर पर अपने इस समय का दुरुपयोग वो करते थे, बस यही सोचा कि बच्चों से कुछ ऐसा करवाया जाए कि वो अपने सही का सही तरीके से यहाँ पर उपयोग कर सके। इसके लिए 6 सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की एक टीम का गठन किया गया। गांव में डोर टू डोर संपर्क करके 50 बच्चों का चयन किया गया, उन्हें सहयोग किया गया और उसके बाद में विज्ञान के मॉडल बनाने के लिए उन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रेरित किया गया। कोरोना काल में हमारी स्कूलें बंद थी। सर हमें घर पर पढ़ाने के लिए आते थे, इसलिए सर ने हमें बोला कि अपने समय का दुरुपयोग मत करो और इसको यूज़ करो। इसलिए हमने सब क्लास की सहेलियों ने मिलकर जो हमें विज्ञान का प्रोजेक्ट बनाया, इसलिए आज हमारे विज्ञान मेले पे ये प्रोजेक्ट आपके सामने है। कोरोना काल में जैसे 2 दिन मिलते थे हमको घर घर संपर्क करने में और होमवर्क देने में, उस दौरान हमने बच्चों को मोटिवेट किया कि पढ़ाई के साथ कुछ जो नुकसान हो रहा है उसकी पूर्ति करने के लिए कुछ नवाचार बच्चों को बताया जाए। तो वेस्ट मटेरियल से हमने मोटिवेट करके बच्चों को नए नए मॉडल्स वगैरह बनाने के लिए प्रेरित किया और आज ये विज्ञान मेले के रूप में
बच्चों ने इसको परिणित किया है। अपने हमारे निर्देशन में ये बच्चों ने खुद ने ये मॉडल वगैरह बनाए हैं। इसमें ये लाइनें है जो गोल गोल दिख रही है, इसे वर्ताकार कहते हैं और यह एक दृष्टिक्रम है और ये तेज स्पीड के कारण ऐसे दिखाई दे रही है। इसमें ये लाइनें है जो गोल गोल दिख रही है, इसे वर्ताकार कहते हैं। थी उसके बाद में फिर अगर बात करें सुजानगढ़ की, तो वहां पर जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनके टीचर्स की ओर से कमेटी का गठन किया गया। उसमें तमाम टीचर्स थे और उसके बाद में उन सभी टीचर्स की ओर से जितने भी स्टूडेंट्स थे गांव में, उन सबके पास वो गए, डोर टू डोर उनसे संपर्क किया। और इस दौरान 50 ऐसे स्टूडेंट्स थे जहां टीचर्स की ओर से उन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया कि इन्हें विज्ञान के कई उपयोगी मॉडल किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, उनकी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी, वो उन्हें सिखाया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में वो इसका उपयोग कर सके। तो ये जो आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं किस तरीके से उन स्टूडेंट्स की ओर से घर जाने के बाद में अपना कीमती टाइम इन प्रयोगों में लगाया और फाइनली उनकी ओर से जब बहुत सारे प्रयोग कर लिए गए तो उनकी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई। और वही प्रदर्शनी यहाँ पर लगातार स्टूडेंट्स जो है वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से इतने दिनों में हमारी ओर से क्या कुछ सीखा गया। उन सभी प्रदर्शनी को यहाँ पर लगाया गया, ग्रामीणों की ओर से भी इस प्रदर्शनी को देखा गया और स्टूडेंट्स की यहाँ पर जमकर तारीफ की गई है। स्टूडेंट्स के साथ साथ जो टीचर्स थे जिनकी ओर से इस पहल की शुरुआत की गई है, उनकी ओर से ये इनिशिएटिव लिया गया कि वाकई जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाया जाएगा, उनका टाइम वेस्ट ना हो, उन सभी की भी यहाँ पर ग्रामीणों की ओर से तारीफ की गई। उपखंड क्षेत्र आसपुर से डूंगरपुर जिले को जोड़ने वाली मुख्य सड़क का आसपुर विधायक गोपीचंद मीणा ने औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि गणेशपुर की सड़क का नवीनीकरण का काम चल रहा है। ऐसे में ग्रामीणों की शिकायत पर क्षेत्रीय विधायक गोपीचंद मीणा को निरीक्षण के दौरान नवीनीकरण की कई खामियां नजर आई, जिसके बाद में विधायक ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को सैलरी काटने की बात कहकर फटकार लगाई है। साथ ही इसको लेकर ग्रामीणों में भी काफी आक्रोश नजर आया। भरतपुर में राजस्थान कानून गो संघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश मिश्रा की अध्यक्षता में धरना दिया गया। धरने में 28 अप्रैल 2018 के समझौते को लागू करने, गिरदावर से नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति करने, नायब तहसीलदार के 100% पदोन्नति से भरने सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम यहां पर ज्ञापन दिया गया। इस दौरान संघ के जिला अध्यक्ष महेंद्र परासर, प्रदेश उपाध्यक्ष महासंघ के जिला मंत्री समेत कई लोग मौजूद रहे। पिछले 2 वर्ष से हम हमारे पदोन्नति को लेकर आंदोलन करते हैं। राज्य सरकार द्वारा लगभग 550 पद नायब तहसीलदार के रिक्त होने के बावजूद भी पदोन्नतियाँ नहीं की जा रही हैं। 28/4/2018 को हमारा समझौता हुआ था, उसमें नायब तहसीलदार के समस्त पद पदोन्नति से भरे जाने और नायब तहसीलदार से तहसीलदार में हमें 50% आरक्षण दिए जाने का समझौता तय हुआ था और 3 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ है। हमारी सरकार से यही मांग है वो हमारे प्रमोशन करे, उनको 100% पदोन्नति दे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।